हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एसक्यूएल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एसिड। अब एसिड है क्या? जितने भी डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उनको सुरक्षित रखने के लिए या फिर रिलायबल बनाने के लिए ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज एसिड। एसिड का मतलब है ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अभी चारों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहला है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि एक ट्रांजेक्शन जैसे ही मैंने सेव की तो या फिर वो सेव होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि या फिर सारी चीजें सेव होंगी या फिर एक भी नहीं होगी। ओके, सो दैट ईदर ऑल ट्रांजेक्शंस और ऑल ऑपरेशन सक्सीड और एक भी उनमें से नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन तो सक्सेस हो गई और एक ट्रांजेक्शन फेल हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं ऑनलाइन और मेरे अकाउंट से डेबिट तो हो गए लेकिन दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ एक 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 ट्रांजेक्शन तो सक्सेस हो गई मेरी ट्रांजेक्शन, लेकिन जो दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होना था वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी है एटॉमिसिटी। इससे अगर हम एटॉमिसिटी को यूज करेंगे तो ये वाली जो प्रॉब्लम है कि एक ट्रांजेक्शन तो पास होगी दूसरे ट्रांजेक्शन फेल हो गई, ये होगा ही नहीं कभी। ओके, इसका एक एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मैं एक एयर टिकट कटाने जाता हूँ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब मैं टिकट कटाने जाता हूँ उस टाइम पे उसने दिखाया कि भाई मेरे पास अब इस फ्लाइट में 4 टिकट अवेलेबल हैं। 4 टिकट अवेलेबल होने के बाद जैसे ही मैंने देखा कि हाँ मेरे पास ये सीट अवेलेबल है, अब मैंने इसमें से एक बुक किया और जैसे ही मैंने क्रेडिट कार्ड ओपन किया, क्रेडिट कार्ड के डिटेल डालने के बाद पेमेंट हो गई। पेमेंट होने के बाद मेरे पास एक टिकट आ गया। अब ये यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन है। पहला मेरे वो पहला सीट शो करना है स्क्रीन पे कि भाई 4 सीटें बची हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ कि मेरे अकाउंट से बैलेंस कट गया। तीसरा जो ट्रांजेक्शन वो ये है कि वो टिकट नंबर उसने स्क्रीन पे मेरे शो कर दी। अब इन 3 ट्रांजेक्शन्स एक साथ कमिट होंगे। एक साथ जब कमिट होंगी तभी वो ट्रांजेक्शन्स फुलफिल मानी जाएगी। इनमें से एक भी ट्रांजेक्शन्स फेल हो गई, लेट्स से उसने मेरा सीट अवेलेबल दिखाया और मेरा क्रेडिट कार्ड से बैलेंस भी काट दिया, लेकिन मेरे स्क्रीन पे वो टिकट नंबर ही नहीं आया। तो अब टिकट नंबर नहीं आया तो मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए। अब मैं उस इधर उधर भाग रहा हूँ कि मेरा टिकट कहाँ है, कौन सा टिकट मेरा क्या है, मेरा टिकट किधर गया। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है, ये जो मैसअप हुआ है, उस मैसअप को क्लियर करने के लिए एटॉमिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो एसक्यूएल में काम आती है। अब हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि एक टेबल है, अकाउंट टेबल, इसमें 2 रिकॉर्ड है, रवि और अमित। रवि के पास हमारे पास 600 बैलेंस है और रवि अमित के पास 800 रुपए हैं। अब इन दोनों को जो अमित से रवि ने 200 रुपए उधार लिए। तो ये जो रवि है ये इसको 200 रुपए देना चाहता है। तो जब ये 200 रुपए इसको देगा तो इसके बैलेंस में, रवि के बैलेंस में 400 रुपए बचेंगे और अमित के पास 1000 रुपए हो जाएंगे। तो अगर हम इसको चलाते हैं, यानी कि बिगिन ट्रांजेक्शन्स के साथ रवि के बैलेंस में से 200 रुपए माइनस करते हैं और अमित के बैलेंस में 200 रुपए प्लस करते हैं, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो उसके पास अब 400 रुपए बचे और इस अमित के पास 1000 रुपए हो गए। ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ चलेंगी तो ही एटोमिसिटी माना जाएगा। इनमें से एक भी ट्रांजेक्शन फेल हो गई तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, तो ये एटोमिसिटी नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी, सॉरी, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है? इसका मतलब ये ऑलवेज वैलिड रहेगा, यानी कि जिस स्टेज में अभी है, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो एक स्टेज में एक वैलिड स्टेट में हमारा एक ट्रांजेक्शन है। अब ट्रांजेक्शन होने के बाद जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो भी, अगली जो ट्रांजेक्शन्स या ट्रांजेक्शन्स होने के बाद जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो भी वैलिड स्टेट में ही होगी। लेट्स से हमारे पास ये यहाँ पे स्टेटमेंट है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। अब बैंक में हम जाते हैं तो बैंक में हमारे पास, सपोज करो ये मेरा डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में यहाँ पे बैलेंस इसका 400 शो कर रहा है रवि का। इसमें अगर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको तो 500 रुपये इसमें से निकाल लो, इज दैट पॉसिबल? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें से जैसे अगर हम निकालते हैं 900 रुपये, 900 रुपये अगर मैं निकालने जाता हूं तो सिस्टम बताएगा नहीं भाई इसमें कंस्टेंट चेक लगा हुआ है कि जीरो से कम होगा ही नहीं सिस्टम। अब मैं जीरो माइनस 900 करने जाता हूं तो 900 करने नहीं देगा,
क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि उसका बैलेंस अगर मैं 900 माइनस करता हूं तो -500 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कंसिस्टेंसी ये इंश्योर करती है कि हमारे पास जो भी वैलिड स्टेट है, पहले जो वैलिड स्टेट पहले थी और जो वैलिड स्टेट आप है ट्रांजेक्शन के बाद, दैट शुड बी रिमेन सेम। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। एक हम जीमेल फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, वहाँ इन्वेंट्री में शो कर रहा है कि 5 हैं अभी आइटम बचे हुए। ठीक है, और मैं आइटम लेने जाता हूँ 6, तो पहले वो चेक करेगा कि आइटम इन्वेंट्री में है कितने, उसके पास 5 है और मैं लेने जा रहा हूँ 6 आइटम। सो सिस्टम बता देगा कि नहीं, हमारे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है, ये आउट ऑफ स्टॉक है। जब स्टॉक में हो जाएगा तब आप ले सकते हैं, या फिर आप जो काउंट है 6 से उसको 5 कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फीचर इज आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या होता है? जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं डेटाबेस में वो सारी इंडिपेंडेंट होगी, एक भी ट्रांजेक्शन दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी, इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। तो ये इंश्योर करता है आइसोलेशन प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? एक एक ट्रांजेक्शन अगर मैं कर रहा हूं, दैट इज नॉट बी विजिबल टू अदर्स। ठीक है, अगर वो ट्रांजेक्शन दूसरे को विजिबल होंगी ही नहीं। ठीक है, अब जैसे कि दो लोग हैं जो लास्ट मूवी टिकट बची, एक ही मूवी टिकट बची है और उसको वो बुक करने जाते हैं। तो मैं जैसे ही करने जाता हूँ बुक, मेरे को दिखाता है ये एक सीट बची हुई है और ये वाली सीट है। मैं पेमेंट करने जाता हूँ, तो जैसे ही मैं पेमेंट करने जाऊँगा उस टाइम पे वो मेरे सिस्टम, वो सिस्टम में उस रिकॉर्ड के लिए, उस सीट के लिए उसको लॉक कर देगा और दूसरे को उस सीट पे एक्सेस नहीं करने देगा। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पे आइसोलेशन। अब मैं सपोज करो यहाँ पे मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन, इसमें से 100 रुपये माइनस किए, रवि मैं 100 रुपये माइनस करता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ रवि के पास, तो बैलेंस 300 शो करना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड दिखाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि 300, ठीक है, तो वो दिखाएगा कि हाँ चलो मैं 300 रुपये में 100 रुपये और माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके पास 200 रुपये बैलेंस बचेगा। अब सपोज करो कि अगर मैं यही वो रिकॉर्ड शो करने जाता हूं तो वहां यहाँ 300 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रोल बैक कर देता हूं, ठीक है, तो अब क्या हुआ यहां पे? अब इसके पास 400 रुपये बैलेंस बचा, जबकि मैंने 100 माइनस कर दिया था। रोल बैक करने से क्या हुआ? रोल बैक करने से ये हुआ कि जो रिकॉर्ड था हमारा वो रोल बैक हो गया। और अगर मैं उसको कमिट कर देता, लेट्स से मैं दोबारा माइनस करता हूं 100 रुपये और अब मैं कमिट कर दूं, अगर मैं यहां देखता हूं तो 300 रुपये बचते हैं, और मैं यहां कमिट कर देता हूं तो 300 रुपये ही बचेंगे। लेकिन अगर मैं कमिट नहीं करता तो यहां पे वो 400 रुपये ही बताता, क्योंकि रोल बैक करने से क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाती। तो आइसोलेशन ये इंश्योर करता है कि एक रिकॉर्ड को अगर कोई एक्सेस कर रहा है, एक यूजर, तो उस रिकॉर्ड को दूसरा यूजर एक्सेस ना कर पाए, यानी उस रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ ना हो। सो दैट इज इंश्योर आइसोलेशन प्रॉपर्टी, ये इंश्योर करती है आइसोलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का जो टैग लाइन है वो है कि एक बार अगर कोई रिकॉर्ड सेव हो गया तो परमानेंटली सेव्ड है, उसको कोई नहीं हटा सकता। यानी कि एक बार अगर चेंजेस हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया, तो हमारा सिस्टम क्रैश हो गया या फिर पावर फेलियर हो गया, तो भी वो रिकॉर्ड सिस्टम से नहीं हटेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, वो ये कि जैसे मैंने ये 100 रुपये प्लस कर दिए अमित के उसमें, तो अगर मैं ये करने जाता हूँ तो यहाँ पे इसके 1100 रुपये हो गए। अब ये 1100 रुपये एक बार सिस्टम में अपडेट हो गए, तो अभी 1100 रुपये ये जो वाले रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं हटा सकते। इवन ये सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर पावर फेलियर हो जाए, दोबारा हम जैसे ही सर्वर स्टार्ट करते हैं तो दोबारा से ही वही अमित के पास, हमारे पास 1100 रुपये बचेंगे। सो दैट इज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसक्यूएल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शंस करते हैं उसकी 4 प्रॉपर्टी हैं: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। So thank you very much for watching this video. I hope you liked the video.